हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रेडियोलॉजी जर्नी विद मंशिका। आज की वीडियो में हम जानेंगे पैक्स के बारे में एंड उसमें बेस्ड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पैक्स की डेफिनेशन से। पैक्स इज अ डिजिटल इमेजिंग सिस्टम्स यूज्ड टू स्टोर, रिसीव, डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्प्ले मेडिकल इमेज इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट यूजिंग फिल्म। बेसिकली पैक्स हमारा एक डिजिटल इमेजिंग सिस्टम है जो कि हमारा जितना भी डाटा होता है पेशेंट का उसको रिसीव, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने में और स्टोर करने में हेल्प करता है हमारी मेडिकल इमेजेस को। और उसमें कोई फिल्म की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। हमारी पैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स की बात करेंगे पैक्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारी इमेजिंग मॉडलिटीज मशीन जो कि हमारी इमेजेस को जनरेट करती है, जैसे कि एक्सरेज हो गए, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, पेट सीटी और फ्लोरोस्कोपी जैसी इमेजिंग मॉडलिटीज जो कि हमारी इमेज जनरेट करती हैं। सेकंड बात करते हैं पैक्स सर्विस की, जो स्टोर करते हैं ऑल द मेडिकल इमेजेस। हमारे जितने भी मेडिकल इमेजेस होते हैं उनको स्टोर करने का काम करता है हमारा पैक्स सर्वर और एक्ट करता है एज अ सेंट्रल डाटाबेस। वर्क स्टेशन की बात करेंगे जो कि यूज़ किया जाता है बाय द रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर और फिजिशियन के द्वारा भी। फंक्शंस की बात करेंगे पैक्स सर्वर की, तो व्यू करने में हेल्प करते हैं इमेज को, जूम, मेजर और विंडोइंग और रिपोर्टिंग जैसे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। आर्काइव स्टोरेज की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स हो गए, क्लाउड स्टोरेज हो गया, बैकअप सर्वर्स की तरह भी ये वर्क करता है। अब समझते हैं पैक्स के वर्कफ्लो को। पहले पेशेंट रजिस्ट्रेशन होगा, इमेज एक्वाइजिशन होगा हमारी इमेजिंग मॉडलिटीज़ के द्वारा। देन इमेज किसको सेंड की जाएगी? हमारे डाइकॉम सिस्टम को, पैक्स सर्वर को सेंड की जाएगी, रेडियोलॉजिस्ट रिव्यू करेगा इमेज को एंड देन रिपोर्टिंग जनरेशन होगा और डॉक्टर असेस करेगा रिपोर्ट को। एडवांटेज की बात करेंगे पैक्स सिस्टम की, तो नो फिल्म रिक्वायर्ड, मतलब इसमें कोई फिल्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फास्टर इमेज एसेसिस होता है, बेटर इमेज क्वालिटी मिलती है, ईजी इमेज शेयरिंग, मतलब ईजिली हम इमेज शेयर कर सकते हैं। सेव स्टोरेज स्पेस, मतलब कहीं पर भी सेव कर सकते हैं ईजिली और बैकअप ऑप्शन भी मिल जाता है। लोअर लॉन्ग टर्म कॉस्ट, हमें लोअर कॉस्ट में हमें लॉन्ग टर्म इमेज स्टोरेज का और बैकअप ऑप्शन मिल जाता है। इम्प्रूव करता है पेशेंट रिमोट रिपोर्टिंग जैसे भी ऑप्शंस हमें पैक्स सिस्टम में मिल जाते हैं। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, रिक्वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क, एक प्रॉपर कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर्ड होता है, डाटा सिक्योरिटी इश्यूज जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, और सिस्टम फेलियर कैन डिके वर्कफ्लो, अगर सिस्टम फेलियर होता है तो वर्कफ्लो भी डिके देखने को मिल सकता है। नीड रेगुलर बैकअप, मतलब एक रेगुलर बैकअप रिक्वायर्ड होता है इसको। पैक्स के फंक्शंस की बात करेंगे, इमेज स्टोरेज में हेल्प करता है, इमेज रिट्रीवल में हेल्प करता है, इमेज डिस्ट्रीब्यूशन, इमेज डिस्प्ले, इमेज को प्रोसेसिंग में और इमेज आर्काइविंग और रिमोट इमेज एक्सेस करने में हमारा जो पैक्स है वो हेल्पफुल देखने को मिलता है। अब जानते हैं डाइकॉम के बारे में। फुल फॉर्म क्या होती है डाइकॉम की? हमारा डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। इसका पर्पस क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर मेडिकल इमेजेस, एक हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड कर देता है हमारी मेडिकल इमेजेस के लिए। enables communication between images, device and PACS। डाइकॉम क्या है? हमारा एक सिस्टम, एक पार्ट ही होता है हमारे पैक्स का और मेन पार्ट होता है हमारा डाइकॉम। मतलब क्या करते हैं? हमारा कम्युनिकेशन बनाता है बिटवीन द इमेजेस, जो भी हमारे डिवाइस के इमेजेस होते हैं और हमारे सिस्टम्स के बीच में। एग्जाम्पल बात करते हैं, सिटी पैक्स हो गया, एमआरआई पैक्स हो गया, एक्सरे पैक्स होता है, तो पैक्स वर्क यूजिंग डाइकॉम्स, मतलब पैक्स काम ही कैसे करता है हमारा? डाइकॉम का यूज करके। अब बात करते हैं RIS के बारे में, विच इज़ आर रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनका फंक्शन क्या होता है? पेशेंट रजिस्ट्रेशन देखना, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, बिलिंग, रिपोर्टिंग और एग्जाम ट्रैकिंग, मतलब जितना भी उनका एग्जामिनेशन चल रहा है उसको ट्रैक करने में ही हेल्पफुल होता है। HIS की बात करें, विच इज़ आर हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके फंक्शन होते हैं पेशेंट रिकॉर्ड्स रखना, लेबॉर्ट्री, फार्मेसी, बिलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। अब जानते हैं EMR और EHR के बारे में। EMR की फुल फॉर्म क्या होती है? हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, जो कि डिजिटल रिकॉर्ड होता है ऑफ वन हॉस्पिटल क्लिनिक, मतलब किसी भी एक हॉस्पिटल और क्लिनिक के हमारे डिजिटल रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं EMR, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। EHR की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, कैन बी शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। EHR जो होता है मल्टीपल जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनके बीच में शेयर किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। अब बात करते हैं पैक्स वर्सेस RIS के बीच का डिफरेंस। पैक्स का काम क्या होता है? स्टोरेज करना हमारी इमेज को। RIS का काम क्या होता है? स्टोर करता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन को। पैक्स हमारा इमेज मैनेजमेंट का काम करता है, RIS किस में करता है? वर्कफ्लो मैनेजमेंट का काम करता है। पैक्स में डाइकॉम का यूज़ होता है, वहीं RIS में हमारा यूज़ होता है HL7 का।
पैक्स हमारा इमेज व्यूइंग में हेल्प करता है, वहीं RIS हमारा किस में, रिपोर्टिंग एंड शेड्यूलिंग में वर्क करता है। अब जानते हैं डाइकॉम और HL7 का डिफरेंस। डाइकॉम हमारा इमेज ट्रांसफर में हेल्पफुल होता है, HL7 पेशेंट डाटा ट्रांसफर में हेल्पफुल होता है। डाइकॉम रेडियोलॉजिकल इमेजेस कैरी करता है, वहीं HL7 हमारा क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। डाइकॉम हमारा इमेज डिवाइस में वर्क करता है, वहीं हमारा HL7 हॉस्पिटल सिस्टम के लिए वर्क करता है। टेली रेडियोलॉजी की बात करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियोलॉजिकल इमेजेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फॉर रिपोर्टिंग बाय द रेडियोलॉजिस्ट। मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमारे जो रेडियोलॉजिकल इमेजेस होती है उनका ट्रांसफर होता है ताकि वो रिपोर्टिंग की जाए बाय द रेडियोलॉजिस्ट। एडवांटेजेस की बात करेंगे तो 24/7 रिपोर्टिंग हो सकती है इसके द्वारा। रूरल हेल्थ केयर सपोर्ट मिलता है, फास्टर डायग्नोस करने में ये हेल्पफुल देखने को मिलता है। डाटा बैकअप की बात करें तो टाइम से जान लेते हैं। लोकल बैकअप होता है, क्लाउड बैकअप होता है और ऑफ साइट बैकअप होता है। इंपॉर्टेंस ये होती है हमारे डाटा बैकअप की, प्रिवेंट करता है डाटा लॉस से, डिजास्टर रिकवरी में हेल्प करता है, लीगल रिकॉर्ड कीपिंग में भी हेल्प करता है हमारा डाटा बैकअप। अब जानते हैं कुछ वन लाइनर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पेक्स का काम क्या होता है, इमेज स्टोरेज सिस्टम होता है ये हमारा। डाइकॉम क्या करता है, हमारा इमेज कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है। RIS की बात करेंगे, रेडियोलॉजिकल वर्कफ्लो हैंडल करता है। HIS हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का वर्कफ्लो देखता है। EMR सिंगल हॉस्पिटल रिकॉर्ड होता है। EHR क्या होता है, शेडेड हेल्थ केयर रिकॉर्ड होता है। पेक्स क्या होते हैं, इज अ फिल्मलेस रेडियोलॉजिकल सिस्टम। टेली रेडियोलॉजी एनेबल्स रिमोट रिपोर्टिंग, मतलब टेली रेडियोलॉजी के द्वारा हम रिमोट रिपोर्टिंग कर पाते हैं। HL7 एक्सचेंज करता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन। डाइकॉम एक्सचेंज करता है मेडिकल इमेजेस। अब सॉल्व करते हैं कुछ MCQs जो कि हमारे पेक्स टॉपिक पे बेस्ड है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। Question number 1 is PAC stand for. Option number A is Picture Archive Communication Service, Picture Archiving and Communication System, Patient Archiving Communication System या फिर Picture Analysis Communication Software। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। हमारे पैक्स किसके लिए स्टैंड फॉर करता है, पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैक्स इज। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हमारे पैक्स का, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, मेडिकल इमेज स्टोरेज एंड रिट्रीवल या फिर बिलिंग या फिर ड्रग मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। हमारे मेडिकल इमेज को स्टोर करना और उनके रिट्रीवल का काम होता है हमारे पैक्स का। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मेडिकल इमेजेस। इनमें से ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है जो कि हमारे मेडिकल इमेजेस को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज TCP या फिर B HL7, C डाइकॉम या फिर D हमारा JPEG। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। हमारा डाइकॉम सिस्टम यूज किया जाता है इमेज को ट्रांसफर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज डाइकॉम स्टैंड फॉर। इनमें से किसके लिए डाइकॉम स्टैंड करता है। ऑप्शन नंबर ए इज डिजिटल इमेज एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, बी इज हमारा डिजिटल इमेज कम्युनिकेशन मशीन, डिजिटल इमेज कंप्यूटर मॉडल या फिर डायग्नोस्टिक इमेज कम्युनिकेशन मॉड्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। हमारा डाइकॉम किसके लिए स्टैंड करता है, डिजिटल इमेज एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ पैक। इनमें से कौन सा हमारा पैक्स का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज वर्क स्टेशन, बी इज पैक सर्वर, सी नेटवर्क या फिर डी ECG मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। हमारा ECG मशीन हमारा पैक्स का कंपोनेंट नहीं होता, बाकी सारे हमारे पैक्स का कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज पैक्स मेनली एलिमिनेट द यूज ऑफ। इनमें से ऐसा कौन सा हमारा यूजिंग मटेरियल है जो कि पैक्स एलिमिनेट कर देता है। MRI, CT स्कैनर, एक्सरे फिल्म या फिर अल्ट्रासाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारे एक्सरे फिल्म जो होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं पैक्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच सिस्टम मैनेज पेशेंट शेड्यूलिंग एंड रेडियोलॉजी रिपोर्ट। इनमें से ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि हमारा पेशेंट शेड्यूलिंग और रेडियोलॉजी रिपोर्ट को मैनेज करता है। पैक्स, RIS, डाइकॉम या फिर EMR। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। हमारा RIS क्या करता है, पेशेंट का शेड्यूलिंग एंड उसके रिपोर्ट मैनेजमेंट पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज RIS स्टैंड फॉर। इनमें से किसके लिए RIS स्टैंड देता है। ऑप्शन नंबर ए इज रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेडियोग्राफिक इमेज सर्विस, रिमोट इमेज सिस्टम या फिर रेडियोलॉजी इंटरनेट सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। RIS स्टैंड करता है रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज HIS स्टैंड फॉर। इनमें से किसके लिए HIS स्टैंड लेता है। हॉस्पिटल इमेजिंग सिस्टम, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ इमेजिंग सर्विस या फिर हॉस्पिटल इंटरनेट सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। HIS स्टैंड लेता है हमारे हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज
HL7 इज़ मेनली यूज्ड फॉर HL7 किसके लिए मेनली यूज़ होता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ इमेज कंप्रेशन के लिए, इमेज ट्रांसफ़र के लिए, एक्सचेंज ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर सिटी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, हमारे एक्सचेंज ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन के लिए HL7 का यूज़ किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। एंड ये वीडियो ज़रूर अपने उन वीडियोग्राफर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।